मेरा नजरिया अलग अलग है एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई फेल्ड मिजरेबल। एकदम जंगल बनाते रहूंगा। फार्मर्स हु आर माई वर्किंग पार्टनर्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के ये व्लॉग में हम नंदकिशोर भाई से ये जानेंगे रागा फाउंडेशन है क्या और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इनकी ज़ुबानी जानेंगे फ्रेंड्स हम। सो अभी जहाँ जा रहे हैं, ये बेसिकली मेरा फार्म है। सो Raga Foundation, and what I want to do there is basically I want to create an ecosystem. Okay, so मेरा परदादे फार्मिंग छोड़ दिए थे, मैं थोड़ा ट्राई करा सीखने के लिए and I have to be honest, I failed miserably. तो मुझे अभी भी ठीक से नहीं आता है कैसा to take care of a farm and things like that. So I am converting 3.5 acres of it into a forest. एकदम जंगल बनाते रहूंगा। तो उसी में एक नेचर पॉइंट भी है जिसमें आपके थोड़े वाटर लिलीज अभी भी वहां पर है एंड मैं आपको वो दिखाऊंगा। एंड वहां पर वी आर ऑल्सो मेकिंग 1.5 acre में लाइक ए लिटिल इंटरेक्शन सेंटर विद एनिमल्स। तो दिस शुड बी ए नेचर अवेयरनेस सेंटर वेयर जहां लोग आएंगे they can understand how a ecosystem works. अब जब हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं तो सब लोग ये सोचते हैं that everything is thriving, खूब फूल है, फल है, सब कुछ कलरफुल है। नो, मेरा आइडिया ये है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही साथ देखते हैं वहां पर। You will see iguanas there, you will see monitor lizards there which are eating away eggs of some birds. You will see birds which are eating insects. You will see insects eating some dead animal. You will see or some plant. So you will see that there are जो थोड़े पेड़ है, जो छोटे पौधे हैं उनके ऊपर बड़े पौधे आ गए हैं तो उसको लाइट नहीं मिल रहा है तो ये शायद मर भी जाएंगे। ये जिंदगी है, ये तरंग सबको समझना चाहिए। तो मैं ये दैट इज व्हाट मेरा जो नजरिया है, दैट नेचर अवेयरनेस सेंटर, दैट इज प्रिडोमिनेंटली व्हाट आई वांट टू शो। सो आई वांट, मेरे को बच्चों को ये सिखाना है कि नॉट एवरीथिंग इज कलरफुल इन लाइफ। द कलरफुलनेस ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम द डाइवर्सिटी दैट इज देयर। जब तक दुख नहीं मिलेगा तब तक सुख का कोई एहसास नहीं होगा। तो आई वांट देम टू अंडरस्टैंड कि एक फार्मर कितना मेहनत करता है वो एक फल को लाने के लिए। उसका 10 उंगलियां गंदे होते हैं तब अपना 5 उंगली से अपन चाट के मजे ले सकते हैं। तो दैट एंड वहां पर जो है, आई डोंट हैव वर्कर्स, आई डोंट हैव पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी, आई हैव फार्मर्स हु आर माई वर्किंग पार्टनर्स। सो I want to have 20 families living there, and those 20 families should live in dignity and respect because they are farmers. So I would like them to, मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये ख्वाहिश है कि वहां पर जो भी कमाई है वो उन तक पहुंच सके। क्योंकि एक फार्मर अगर 1 एकड़ जमीन में अगर चावल उगाता है तो अगर उसका नसीब अच्छा है तो 40,000 रुपए कमाता है एक साल में। एक साल में 40,000 यानी महीने के 4,000 भी नहीं हुए। इसीलिए तो बहुत सारे फार्मर्स जो है अभी सिटी को आ रहे हैं कूली करने के लिए, कैजुअल लेबर्स के लिए। ऐसा ये कभी भी अपना देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता है क्योंकि वी आर एन अग्रेरियन सोसाइटी, अपना एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब वो लोग यहाँ पर आएंगे वो खेती बाड़ी करेंगे, वो ये जंगल का देखभाल करेंगे, ये जानवरों का देखभाल करेंगे, जो उनका स्वाभाविक नेचर है, जो उनका लहू में बहता है, वो मेरे को सिखाने का जरूरत नहीं। बिकॉज आई एम ए फेलियर बट दे आर गुड एट इट, बट आई एम रिच एंड दे आर
नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ बेनिफिट्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब लोग वहां पर आएंगे, जब थोड़ा बहुत खर्च करेंगे, टिकट लेंगे या फिर कोई they buy some plants from there or something small like that, so the farmer gets benefited and I want them। वो जीना एक बात है, जिंदा रहना एक बात है, मगर एक गौरव और एक मर्यादा के साथ जीना अलग बात है। आज के फार्मर को अगर आप देखेंगे, उनको कोई उनके आंखों में वो चमक नहीं रहता है, वो एक दैट प्राइड इज नॉट देयर, वो मिसिंग है। मैं आई वांट टू ब्रिंग इट बैक। मैं बड़े चीज नहीं करना चाहता, मैं छोटे चीज करना चाहता। और मैं अगर मेरे जैसा अगर मैं जो छोटे चीज कर रहा हूँ, शायद अगर 1000 लोग कर सके तो शायद कुछ छोटा फर्क आ सकता है, यू नो। सो अभी इनके जो बच्चे हैं, इनका अगर इफ कोई बच्चे देर गुड एट आर्ट और देर गुड एट मेकिंग पॉट्स, देर गुड एट डूइंग समथिंग और द अदर, ओके, मेरा यह ख्वाहिश है कि वो बना के वहीं पर बेचे, ताकि वो जो पैसे आएंगे उससे उसका आई विल टेक केयर ऑफ देयर स्कूल। मगर जब उनका कॉलेज का पढ़ाई आएगा या उनको शाम को एक बिरयानी खाना क्यों ना हो, तो कम से कम अपने पैसों से खाने में जो गौरव है, जो मर्यादा है उसमें, वो बच्चों को वो बच्चे पा सकते हैं। वो ये मेरा ख्वाहिश है। तो आई वांट टू बी एन इकोसिस्टम where the farmers are earning their own money, they're doing things creatively, and I'm just being a catalyst in the whole situation. Tomorrow that farm should become theirs. They should be the ones who are running the farm. Their children should become educated. They should, वो बच्चे जो है, अगर suppose मैं school भेजूं and then they learn to interact well and talk well and then learn the language well, you know, communicate well, so they can remove the animals, they can showcase the animals, they can talk about the place, they already have a job. मैं जब मेरा MSc करके बाहर आया था कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, मुझे एक चेक लिखना नहीं आता था, मुझे बिजनेस करना नहीं आता था, मैं जिंदगी के उसूल नहीं जानता था कि कैसा क्या होता है, लोगों से कैसा बात करना चाहिए। इन थियोरी आई वाज गुड, मैं ठीक है पढ़ाई कर लिया, डिग्री आ गया हाथ, मगर एक नालायक था मैं वो डिग्री के साथ। मैं ये बच्चों को जिंदगी सिखाना चाहता हूँ कि अगर पैसे कमाना है तो उसमें, यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से बाहर निकला था, अगर मैं पैसे कमाता था तो मेरे को लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 रुपए में खरीद रहा हूँ और 12 रुपए में बेच रहा हूँ, तो वो 2 रुपए मेरे को हराम दिखते थे। हालांकि वो हराम नहीं है, वो हलाल ही है, मगर ऐसा लगा कि अगर सपोज कोई बोले नहीं नहीं ये 10 रुपए का चीज है, तो मेरे को 2 रुपए खाने में मेरे को घिन आता था या डर लगता था, या यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई was not designed to be a businessman, I was designed to be a farmer। तो जिंदगी मेरे को एक बिजनेसमैन बनाया, मगर बड़े मुश्किल से बना वहां। तो मैं वो बच्चों में वो करना नहीं चाहता। आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड। सपोज वो बच्चा एक 500 रुपए कमाया ये हफ्ता, तो मैं उनको 250 रुपए खर्च करने को बोलूंगा, 250 रुपए छुपाने के लिए बोलूंगा, बैंक में डालने के लिए। वो 240 और 260 नहीं कर सकता, 250 रहना चाहिए। तब दे विल लर्न हाउ टू स्पेंड एंड हाउ टू सेव। कमाना एक बात है, बचाना एक बात है। वैसा बोल के बचाते गए और खर्च नहीं करे तो जिंदगी का कोई रंग नहीं है, कोई वो बस वो कमाते जाओ मर जाओ, फिर वो कोई और लुटा के जाएगा वो। तो मैं ये आई वॉन्ट टू टीच ऑल दीज थिंग्स टू दोज फार्मर्स चिल्ड्रन। आई वॉन्ट टू मोल्ड देम, जहाँ दैट प्लेस मैं अगर मेरे जिंदगी में वो 20 लोगों का जिंदगी अगर संवार लूं, तो मेरा जीवन का मकसद आ गया। मेरे को और कुछ करना नहीं है, मेरे को 4 लोग चाहिए मेरा अर्थी उठाने के लिए, तो कम से कम 20 फैमिली में से 4 लोग तो निकलेंगे। मेरा उतना ही है, अगर उतना करे तो मेरा जिंदगी हलाल है। तो वी वॉन्ट टू एजुकेट एवरीबडी व्हेन दे कम देयर दीज फ्यू थिंग्स, कि इंसानियत भी एक चीज होती है। आजकल इंसानियत हल्लू ड्विंडल हो जा रहा है। यहाँ पर अगर आपका मेरा नजरिया अलग अलग है, तो मैं ये वी आर स्टिल फ्रेंड्स, वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मगर आजकल के बच्चों में उनको ये नहीं है कि मैं और आप एक चीज पे सहमत होने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी दोस्त हो सकते हैं।
आपको आपका नजरिया है, आपका जिंदगी ने आपको एक गाना सिखाया, मेरा जिंदगी ने मुझे और एक गाना सिखाया, दोनों अलग अलग गाना गा रहे हैं। इसी खूबसूरती इसी में तो है कि ये डाइवर्सिटी है। तो अगर सब लोग एक ही कपड़े पहनते, एक ही जैसा हेयर स्टाइल बनाते, एक ही परफ्यूम लगाते, तो क्या क्या रंग रहेगा जिंदगी में। तो आई वांट पीपल हु आर कमिंग टू माय फार्म टू अंडरस्टैंड ऑल दीज स्मॉल इंट्रिकेट things in life, जिससे the world can be a far better place than what we can imagine. आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर एक बच्चे को जो है अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बट बच्चा जो है डम बन रहा है। जब वो ग्रेजुएट बन के निकलता है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे की केयर नहीं करता है, एटलीस्ट अपने फादर मदर की केयर भी नहीं करता है। Exactly. तो जब हम बच्चों को जो है हॉबी रिलेटेड चीजें बताते हैं, एनिमल का केयर, बर्ड्स का केयर, प्लांट्स का केयर, तब वो बच्चा जो है एक इंसान बनता है। Exactly. तो मैं मेरे चैनल में जो देखिए, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या बोरिंग स्टफ है, वही प्लांट्स है, वही स्टफ है। मुझे वही तो चीज प्रमोट करना है। Exactly. आज नहीं तो कल वो प्रमोट होगा। बहुत स्लो प्रोसेस है, एक सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है, बट मुझे मालूम है एंड ऑफ द डे मैं सक्सेस पाऊंगा। हार्डवर्क बहुत है, जहाँ पर ज्यादा जो डिफिकल्ट होती है, जहाँ पर ज्यादा हार्डवर्क होता है, वहीं पर सक्सेस का मजा भी कुछ और होता है। इसीलिए ये खलील का सफर जो है मैं बना है, मेरा चैनल का नाम खलील का सफर है। No, that's extremely important. लोग वही लकीर का फकीर बन के एक टाइम पे डॉक्टर इंजीनियर था, अभी आईटी या कुछ और something like that. There are so many fields that you can shine in. So, like, you could be an undertaker. आप एक स्मशान घाट चला के you can make money. No, you can be successful at it. See, it's a very unfortunate that I mean, I don't like using that word money, but the thing is, it has become finance driven. Everything कि कितना ये करे तो मेरे को कितना पैसा आता है। क्या जिंदगी का वैल्यू, मकसद या whatever वैल्यू सिर्फ पैसों से है? आई अंडरस्टैंड पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर पैसे कब तक इंपॉर्टेंट है? जब तक आपका पेट भर सके। थोड़े बहुत चीजों को इट शुड टेक केयर, बट व्हेन यू वो कुछ मूवी था ना, 3 इडियट्स, जहाँ पर वो बोलता है कि परफेक्शन के पीछे भागो, ये वो, बट दैट्स ट्रू। बिकॉज सी, ये फील्ड जो है, जब हम लोग सुबह बात कर रहे थे, आपने बताया कि दैट आई एम वेरी गुड एट बर्ड्स एंड बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, ये है वो है, यू नो, there are so many people, एक दो नहीं, who have better collections than me, who have better knowledge than me, okay? And मैं उनसे सीखा हूँ। मैं कोई ऐसे पैदाइशी ऐसा ओम ओम फट बोलते मैं थोड़ी ना बन गया। तो but the problem is, I'm sorry, so the people who are way better than me, people have better collections, better knowledge, you know, better facilities also, no. But the thing is, it is just that you spend a lot of time doing what you like, and then slowly over a period of time you become a master in that. So I think that's extremely important. People, if somebody told me, oh, why are you breeding birds, or why are you keeping birds, you're not going to reach anywhere, you know, you're not going to make money, which could have been true. I mean, I'm not saying, maybe wo shayad unka, maybe they told it from the good of their heart that I might fail, you know. But the thing is, if that's my passion, that's my, मेरा लघु में बहता है वो जुनून, तो अगर उसको दबा दिया गया, मैं जिंदगी भर I will be a dumbass who is doing some 9 to 5 job, not good at it. And that's why Indians are not, we are successful financially because we kind of, whether we like it or not, we do it, like most marriages, unfortunately, you know. But the thing is, I look at everything from a different perspective, from a different color, you know. And when you spend that time, when you do something that you love, you're going to make something great out of it. So I feel that whatever you're doing is a great thing. I think people should follow their passion, their dream, and not just color it with the idea of being successful financially. Does it feed your soul? If tomorrow you die, are you going to be happy? You know, because मैंने बहुत पहले, I mean, I'm sorry, I'm going long with this, but
मैंने एक I read one article about this place called so there's a hostel in Varanasi. Okay, so for Hindus, there's supposed to be the holy place to die. Okay, so if you die there, there's no rebirth. So there's a hostel where you can go and stay. No, you don't need to pay money or anything like that. But you're only allowed to stay 1 week. If you die within that 1 week, it's okay. If you don't, then you're kicked out. Okay. So that hostel is being run for generations by this family. So there's this guy who is presently running the place. He tells that people at that who come there are not scared of death. Okay, people who come there are not scared of death. What they are scared of, or what they feel bad about, is the regrets of things that they did not do. So these are few stories which kind of change your perspective. Now I want to make myself so efficient. I want to do everything. There should be nothing that I want to do and I did not do. So and I've heard people tell me that, oh, it's easy for you because you have the resources. No, nobody has enough resources to tell that, oh, I can do this and it's it's possible. Magar, if you want it, you will struggle, you will do something or other where you achieve it. So I tell people that dreams are not what you get when you're asleep. Dreams are the ones that keep you awake through the night and you struggle to achieve them. So when you have that will and wish, you're bound to succeed, you're bound to do it. So if I have 5 lakh rupees in my account and I want to do a 1 crore rupee project, I look at how I can get it, and it happens. It is just that there are people who say, how can I do it, and there are people who say I cannot do it. I'm the first type, and I think that everybody should have that, and that's when dreams will become reality. So I think every kid should be taught that the world will be a far better place if we can do that. देखिए फ्रेंड्स, नंदू भाई कितने कॉमेडी करते हैं उतने ही सीरियस है। इतने सीरियस बातें, इतने फ़िलोसफिकल बातें सुनने में ज़बरदस्त है और बहुत सारे चीज़ें हमें सीखने को मिलते हैं। पर्सनली मुझे इतना अच्छा लगा इनके बातें सुन के। रियली हैट्स ऑफ टू यू नंदू भाई। नंद किशोर भाई की ये बातें शेयर करने लायक थी, इसीलिए मैं ये व्लॉग बनाया फ्रेंड्स। बड़ा खूबसूरत रहता था। यहाँ पर पूरे खेत रहते थे। अगर अभी आप गूगल अर्थ पे देखेंगे, यहाँ से अपना खेत शुरू होता है। अच्छा, तो सिर्फ ये पैच ग्रीन दिखता है। अच्छा, तो अभी तो उम्मीद करूँगा ये आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया तो क्या करना है आप लोगों को भी मालूम। खलील के सफ़र को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, बगैर आप ना दुआएं कर रहे ना मुझे लाइक शेयर कर रहे हैं। जिसकी दुआओं में मैं हूँ मुझे पता है फ्रेंड्स, जो भी दुआएं नहीं कर रहे वो भी मुझे पता है। इसीलिए बोल रहा हूँ आपकी दुआओं में याद रखिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अनदर व्लॉग।